नमस्कार। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके बीच लेकर हाजिर हूं। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच पहुंचाएगा। आपको जानने को मिलेगा कि बहुजन समाज पार्टी का विरोध आखिर चुनाव रिजल्ट के बाद वो लोग क्यों करते हैं जो बहुजन समाज पार्टी की चाटुकारिता चुनाव के समय करते हुए दिखाई देते हैं। आज की इस वीडियो में एक सबसे बड़ा खुलासा हम आपको बताने जाएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ क्यों गिर रहा है और किन लोगों की वजह से गिर रहा है। आखिर असली गुनहगार कौन है और किसको गुनहगार बनाया जा रहा है, जो कि गलत तरीके से बनाया जा रहा है। फिलहाल आज इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लगातार तमाम लोग ये कहते हैं कि मायावती सड़कों पर नहीं आती, मायावती सड़कों में नहीं दिखाई देती, मायावती आंदोलन में दिखाई नहीं देती। आखिर किस घर की महिला 60 वर्ष की अगर हो जाए तो सड़कों पर दिखाई देती है, सड़कों पर आंदोलन करती हुई दिखाई देती है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने जो अपने दौर में किया है वो आज के समय का नेता कोई आखिर कर ही नहीं सकता। उनसे अच्छा कर सकता है, उनसे खराब कर सकता है, पर उन जैसा नहीं कर सकता। हर एक नेता की, हर एक व्यक्ति की सोच, अपनी निजी सोच, अपनी जो सोच है वो बिल्कुल अलग होती है। फिलहाल हम बात करेंगे कि आखिर बहुजन समाज पार्टी का चुनाव के समय तारीफ करने वाले कुछ पत्रकार, कांग्रेस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए खानदान के उनके लोगों, उनके खानदान से निकलकर आए कुछ लोग बने पत्रकार बहुजन समाज पार्टी का चुनाव के समय आखिर क्यों तारीफ करते हैं और चुनाव रिजल्ट के बाद भयंकर विरोध क्यों करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूं, बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में चुनाव लड़ी। तमाम चैनलों ने बहुजन समाज पार्टी की खूब तारीफ की। बहुजन समाज पार्टी भले ही कुछ सही करे या ना करे, पर उन्होंने आंख बंद करके बहुजन समाज पार्टी की तारीफ की। जिन लोगों ने तारीफ की वो आपने सभी ने देखे हैं। आखिर वो कौन लोग हैं मैं नाम नहीं लूंगा। वो लगातार धुआंधार तारीफ करते हुए दिखाई दिए बहुजन समाज पार्टी के खराब फैसले पर, बहुजन समाज पार्टी के अच्छे निर्णय पर या अच्छे खराब निर्णय पर वो तारीफ करते हुए दिखाई दिए। और चुनाव रिजल्ट बाद क्या होता है, ये लोग बुराई करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के तमाम परिवारियों पर आरोप लगाते हैं कि इस परिवार की वजह से बहुजन समाज पार्टी हार गई, बहुजन समाज पार्टी इस वजह से हार गई, बहुजन समाज पार्टी इस वजह से हार गई। ये सब बातें उनके मन में तब आती हैं जब चुनाव रिजल्ट खराब आ जाता है, जब वो चुनाव प्रचार के समय गलत निर्णय को भी सही बताते हैं। तो आखिर ये सवाल क्यों नहीं करते। अगर आपकी किसी पार्टी, यानी कि एक मान लीजिए एक चुनाव में आपने विरोध नहीं किया, 2 चुनाव में नहीं किया, 3 चुनाव में नहीं किया, आप तो हर चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के चुनाव प्रचार के समय साथ खड़े हो जाते हैं, थोड़े बहुत पैसा मिल जाते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के दरी बिछाने वाले खानदान वाले लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी का चुनाव प्रचार में समर्थन करते हैं और चुनाव बाद विरोध करते हैं। तमाम ऐसे तथाकथित पत्रकार हैं जो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ नैरेटिव चुनाव बाद फैलाते हैं और चुनाव के समय बहुजन समाज पार्टी अच्छा कर रही है, बहुजन समाज पार्टी लहर बना रही है, बहुजन समाज पार्टी ये कर रही है, बहुजन समाज पार्टी वो कर रही है। अगर किसी भी पार्टी में अगर आप सुधार कराना चाहोगे, या किसी एग्जाम्पल दूं कि मान लीजिए मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, अगर मेरे से कोई गलती हो रही है या आप उस गलती का एहसास मुझे एग्जाम देने के बाद कुछ जो सलाह दोगे वो एग्जाम से पहले दोगे या मेरे रिजल्ट आने के बाद दोगे। ऑफकोर्स कि एग्जाम देने से पहले सलाह दोगे, पर ये ऐसा नहीं करते हैं। बहुजन समाज पार्टी सही करे गलत करे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है और ये चुनाव बाद बहुजन समाज पार्टी की बुराई करते हैं। यही बहुजन समाज पार्टी के साथ सबसे ज़्यादा बड़ी गद्दारी करते हैं जो लोग बहुजन समाज पार्टी के चुनाव प्रचार के समय हाँ में हाँ करते हैं। किसी गलत व्यक्ति को टिकट मिल रहा है तो उस टिकट का विरोध कीजिए कि ये गलत व्यक्ति है, इसको टिकट नहीं देना चाहिए। जो आपकी नज़रों में, जो समाज की नज़रों में सही व्यक्ति है उसको टिकट मिलना चाहिए, उसका समर्थन कीजिए। नहीं, पर उस समय क्या इनके आंखों पर कुछ चंद रुपयों का चश्मा लग जाता है और बहुजन समाज पार्टी गलत फैसले का भी समर्थन करने लग जाते हैं और चुनाव रिजल्ट आने के बाद बहुजन समाज पार्टी का विरोध करने लग जाते हैं। जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देता है, जब सब कुछ रिजल्ट के बाद क्लियर हो जाता है कि बहुजन समाज पार्टी की ये स्थिति है, तो ये लोग बहुजन समाज पार्टी को ज्ञान देने का काम करते हैं। सोशल मीडिया साइड एक्स पर तमाम अपने आप को बड़े दिग्गज विश्लेषक समझने वाले, उनकी जो गलत फहमी है वो कुछ है नहीं, पर ये समझने वाले बहुजन समाज पार्टी को बड़ा ज्ञान देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ऐसा कर लेती, वैसा कर लेती। जब तुम बहुजन समाज पार्टी का काम चुनाव प्रचार के समय कर रहे थे तो बहुजन समाज पार्टी को उस समय क्यों नहीं बताया कि ये कमी आप इस चुनाव में कर रहे हैं,
ये सब उन्होंने नहीं बताया। पर चुनाव बाद राम जी गौतम जो प्रभारी हैं, कई प्रदेशों के प्रभारी हैं, वो लगातार मेहनत लगे हुए हैं, लगातार कर रहे हैं। जो कुछ भी रिजल्ट आ पाता है वो बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते हैं। पर इस समय उनको ही टारगेट किया जा रहा है। पर असली गुनहगार वो है जो चुनाव के समय बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती को सही रिपोर्ट नहीं देता और चुनाव बाद सोशल मीडिया साइड एक्स पर खुले तौर पर बहुजन समाज पार्टी की गलतियां गिनाने लगता है, जिससे कि बहुजन समाज पार्टी का भारी नुकसान आने वाले चुनाव में हो जाता है। बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा छोड़े गए कुछ चंद पत्रकारों द्वारा रचा जा रहा है, जो कि बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के कुछ अच्छे जो प्रभारी हैं उनको बदनाम करने का काम करते हैं, जैसे कि राम जी गौतम लगातार लगे रहते हैं बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, पर उनको ही गलत साबित करने में लगे हैं। ऐसा नहीं है। गलत सिर्फ वो है जो बहुजन समाज पार्टी की गलत फैसले पर, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती के गलत फैसले पर भी हाँ हाँ करता है और चुनाव बाद गलतियाँ गिनाने लगता है, जिसका इम्पैक्ट जो आने वाले चुनाव में उसमें पड़ता है। इस सब को ध्यान में रखते हुए हमारे समाज के लोगों को बचना हुआ और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी को ये मेरी छोटी सी एक सलाह है कि बहुजन समाज पार्टी को अपने सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा काम करना हुआ। बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जो भी नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के कुछ चंद पत्रकारों द्वारा, बहुजन समाज पार्टी के अंदर घुसकर जो बहुजन समाज पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, उनसे सावधान उनको रहने की ज़रूरत है। और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जो चुनाव रिजल्ट के बाद बोलते हैं, उन लोगों पर बहुजन समाज पार्टी की नज़र होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नज़र उनके ऊपर नहीं हुई तो बहुजन समाज पार्टी का आने वाले चुनाव में ऐसे ही नुकसान होता रहेगा जिस तरीके से होता हुआ जाएगा। बहुजन समाज पार्टी को भी ये ध्यान रखना होगा कि आखिर कौन लोग क्या हैं और कौन लोग मिशन मूवमेंट के प्रति बिल्कुल ईमानदार हैं। बहुजन समाज पार्टी को यह ध्यान देना होगा कि आखिर किसके अंदर विचारधारा जिंदा है, किसके अंदर मर चुकी है। आप मेरे बी मिशन टीवी चैनल पर देखते आए हैं, आज तक का रिकॉर्ड है 4000 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। इस पर आज तक समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की वीडियो अपलोड नहीं हुई है इस चैनल पर। भले ही हम पत्रकार हैं, बहुजन समाज के पत्रकार हैं, बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज की जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं, उनकी खबर आपके बीच रखते हैं, पर अपने समाज, अपनी समाज की पार्टी या अपने समाज के नेताओं के साथ हम भी गद्दारी नहीं करते, क्योंकि हमारे नेता मजबूत होंगे, हमारी पार्टियाँ मजबूत होंगी तो हम भी मजबूत होंगे, और हम मजबूत ना होंगे तो पार्टी मजबूत होंगी तो हमारा समाज तो मजबूत हो ही जाएगा। तो इस विचारधारा को ध्यान में रखते हुए हम काम करते हैं। और तमाम चैनल वाले हैं, उनकी ना कोई विचारधारा है, ना कोई उनकी पार्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी तो कभी बहुजन समाज पार्टी। 5 साल से हम इस चैनल को चला रहे हैं। आपने इस चैनल पर कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि हमने विचारधारा से समझौता कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हमने चुनाव में दिया, वो चंद्रशेखर आज़ाद जीते भी हैं, और ये हमें बड़ी खुशी है कि चंद्रशेखर आज़ाद सांसद बने, हमारी समाज से हैं, वो आगे बढ़े, उनकी पार्टी आगे बढ़े। जो कुछ भी हम अपने माध्यम से मदद कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अगर बीएसपी अच्छा करेगी तो हम बीएसपी के साथ हैं, बीएसपी फील्ड में दिखेगी तो बीएसपी की खबर दिखाएंगे। हमें 2 पार्टियों के अलावा किसी पार्टी से और मतलब नहीं है, और हम अपने लोगों के साथ हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।